बच्चों मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ वो है टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बच्चों। तो देखिए बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है इन द बुक्स देन इट हैज़ टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स। और उसको राइटन ऑफ करने के लिए आपकी जो एंट्री होगी वो होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों, और टू गुडविल अकाउंट। तो सबसे पहला काम तो यही है कि अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर तो उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है इन द ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स। अब ओल्ड रेशियो में तो रिटायरिंग पार्टनर भी इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर को भी डेबिट किया जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द रिमेनिंग पार्टनर्स। ये वो गुडविल होती है जो बैलेंस शीट में एसेट साइड अपीयर कर रही होती है और इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट फर्म की गुडविल नए सिरे से वैल्यू करी जाती है और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है फॉर गुडविल। तो इसलिए अगर कोई पुरानी गुडविल है तो उसे राइट ऑफ करके ख़त्म कर दीजिए। क्लियर बच्चों? उसके बाद आपको ये देखना होता है कि फर्म की क्या गुडविल वैल्यू करी गई है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और उस गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का क्या हिस्सा है, ठीक है बच्चों। फिर जो भी उसका हिस्सा निकल कर आएगा इन द गुडविल विच इज़ वैल्यूड एंड द डेट ऑफ रिटायरमेंट उससे उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा और जो बचे हुए पार्टनर हैं उनको डेबिट कर दिया जाएगा इन देयर गेनिंग रेशियो। यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का अमाउंट निकल कर आएगा वो उसके अकाउंट में तो क्रेडिट कर दिया जाएगा मगर उसी अमाउंट को रिमेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा और उनके गेनिंग रेशियो में डेबिट किया जाएगा। यानी कि एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी बच्चों। रिमेनिंग कहिए या गेनिंग कहिए, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट। अंडरस्टूड है बच्चों? कैपिटल अकाउंट कब आएगा और करंट अकाउंट कब आएगा? कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करिएगा, अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट डेबिट करिएगा। टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो रिमेनिंग पार्टनर तो डेबिट हो जाएंगे और रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर इसके हिस्से गुडविल होगी जो कि ऐसे निकाली जाएगी कि जो भी फर्म की गुडविल है उसको इसके प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कि रिटायरिंग पार्टनर किस अमाउंट से क्रेडिट होगा। क्लियर बच्चों? अब यही अमाउंट बचे हुए पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा इन देयर गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो बच्चों? गेनिंग रेशियो। जिस रेशियो में वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को अक्वायर कर रहे हैं उसी रेशियो में वो लोग डेबिट हो जाएंगे और उसका अमाउंट कंपनसेट करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में। क्लियर बच्चों? तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ करता है, ठीक है बच्चों। अगर कोई पुरानी गुडविल है राइट ऑफ करके ख़त्म कर दीजिए और जो गुडविल वैल्यू करी गई है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर तो उससे रिटायरिंग पार्टनर को तो क्रेडिट कर दीजिए और रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दीजिए। रिटायरिंग पार्टनर अपने गुडविल से क्रेडिट होगा जितने हिस्से की गुडविल निकल कर आई होगी उसकी, जितनी उसके हिस्से की गुडविल निकल कर आई होगी उससे, और वही अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा इन देयर गेनिंग रेशियो। अब मैं अपनी बात को आप लोगों को क्वेश्चंस ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल के थ्रू समझाने जा रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए क्वेश्चन के थ्रू मेरे इस कंसेप्ट को। क्लियर बच्चों? तो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2022। चैप्टर का नाम आप समझ ही गए हैं बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से है बच्चों कि आपको 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, सुनील, शाहिद और डेविड, जिनका पुराना रेशियो 4:3:2 है
और ये कहा गया कि शाहिद रिटायर हो गया है, जिसका हिस्सा 3/9 होगा। आप देख सकते हैं 4 + 3 + 2 9 होता है, तो शाहिद का हिस्सा हो गया 3/9। और ये कहा गया है कि शाहिद के रिटायरमेंट होने पर फर्म की जो गुडविल वैल्यू करी गई वो ₹72,000 है, और सुनील और डेविड का नया रेशियो जो है वो 5:3 है। आपसे कहा गया है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास करिए। क्लियर बच्चों? तो अब देखिए किस तरह से वो एंट्रीज बनाई जाएगी। अब एंट्रीज बनाने से पहले बच्चों आपको दो काम करने हैं। पहला काम तो आपको ये करना है बच्चों कि शाहिद के हिस्से की गुडविल निकालनी है, क्योंकि 72,000 तो पूरे फॉर्म की गुडविल है और शाहिद का हिस्सा है 3/9 यानी 1/3, जो कि निकल कर आएगा 24,000। और ये 24,000 सुनील और डेविड से लिया जाएगा उनके गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा बिकॉज उनका नया रेशियो गिवन है। जब भी पार्टनर्स का नया रेशियो गिवन होता है तो उनका गेनिंग रेशियो हम निकालते हैं। पहले गेन निकालेंगे और फिर गेन को कंपेयर करके गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। गेन निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। क्लियर बच्चों? तो आइए वो सारे स्टेप्स अब करते हैं और फिर एंट्री बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, जो सुनील है उसका हमें गेन निकालना है, तो हिज न्यू शेयर इज 5/8, ओल्ड शेयर इज 4/9। सॉल्व करेंगे तो 13/72 आ जाएगा। और जो डेविड है उसका गेन निकालना है, तो हिज न्यू शेयर इज 3/8, ओल्ड शेयर इज 2/9। सॉल्व करेंगे तो 11/72 आ जाएगा। और आप गेनिंग रेशियो चेक कर सकते हैं 13:11 आ गया। क्लियर बच्चों? तो गेनिंग रेशियो आ गया और शाहिद के हिस्से ही गुडविल आ जाएगी, क्योंकि इस गेनिंग रेशियो में किस अमाउंट को बांटना है वो भी तो पता होना चाहिए ना। 72,000 तो पूरे फर्म ही गुडविल है, इंटू 3/9 कर देंगे तो 24,000 आपके शाहिद के हिस्से की गुडविल आ जाएगी। तो शाहिद के हिस्से की गुडविल है 24,000 बच्चों, और इनका गेनिंग रेशियो है 13:11। क्लियर बच्चों? अब आइए पास करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनेगी सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शाहिद कैपिटल अकाउंट। 24,000 इसके क्रेडिट कर दीजिए शाहिद को, और इस 24,000 को जब आप 13:11 के रेशियो में बांटेंगे तो 13,000 रुपये सुनील का आ जाएगा, 11,000 रुपये डेविड का आ जाएगा, और ये इस तरह से जर्नल एंट्री बन जाएगी। नरेशन सिंपली ये लिखिएगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर शाहिद शेयर ऑफ गुडविल इन द गेनिंग रेशियो ऑफ सुनील एंड डेविड विच इज 13:11। ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा और शॉर्ट भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल, ठीक है, इन गेनिंग रेशियो 13:11। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन और 14 और 15 से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 करा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है। तो पहले सिमिलर क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। 14 और 15 डिफरेंट है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा क्यों है डिफरेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। एबीसी पार्टनर है, रेशियो 3:1 है। बी रिटायर हो गया और उसके रिटायर होने पर ए और सी का नया रेशियो 2:1 है, और फर्म की गुडविल वो निकल कर आई है, या दे रखी है आपको निकाल के ऑलरेडी, ₹90,000 है। आपसे वही कहा गया है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल बनाइए। क्वेश्चन 13 जैसे ही इंफॉर्मेशन है, वहां भी ओल्ड रेशियो गिवन था, वहां भी नया रेशियो गिवन था, वहां भी फर्म की गुडविल गिवन थी, यहां भी नया रेशियो गिवन है, यहां भी ओल्ड रेशियो गिवन है, यहां भी फर्म की गुडविल गिवन है। तो एंट्री बनाने से पहले आपको पहले ए और सी का गेन निकालना होगा, और साथ साथ बी के हिस्से की गुडविल निकालनी होगी, क्योंकि जो गेनिंग रेशियो में पैसा उनसे लिया जाएगा ए और सी से, वो बी के हिस्से ही गुडविल का पैसा होगा, पूरी फर्म की गुडविल का नहीं। तो हम पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे, बी के हिस्से की गुडविल निकालेंगे, एंड देन जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, या जर्नल एंट्री पास करेंगे, नॉट एंट्रीज। ए और सी पुराना नया रेशियो 2:1, तो 2/3 और 1/3 नया शेयर हो गया। पुराना शेयर है 3/6 और 1/6। 2/3 को हम ले सकते हैं, 4/6 में से 3/6 गया तो 1/6।
ये हो जाएगा 2/6 माइनस 1/6 हो गया, बचा 1/6। सिंपली फ्रैक्शन माइनस करें मैंने बच्चों, डिनोमिनेटर का 6 ही आएगा, तो ये 3 2 6, 2 4, 4 - 3 1, 3 2 6, 1 2 2, 2 - 1 1। तो इनका गेन आ गया 1/6 1/6 और गेनिंग रेशियो आ गया 1:1। तो ये तो पहला काम हो गया। अब निकालनी है बी के हिस्से गुडविल। तो बी के हिस्से ही गुडविल होगी बच्चों, जितना बी का हिस्सा है 2/6 इंटू फर्म की गुडविल जो कि है 90,000, तो बी के हिस्से ही गुडविल आ जाएगी ₹30,000। अब 30,000 पूरे जो है बी के हिस्से गुडविल है, जिसको ए और सी से लेना है उनके गेनिंग रेशियो में जो इक्वल है। अब आप जानते ही हैं बच्चों, 30,000 को अगर 2 लोगों में इक्वली बांटना है तो आंसर आएगा 15,000, यानी 15,000 ए देगा, 15,000 सी देगा और बी क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। बस अब एंट्री तो बनानी रह गई बच्चों। तो आइए देख लेते हैं बच्चों एंट्रीज। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 से, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट वो भी 15,000 से, टू बीज कैपिटल अकाउंट वो होगा 30,000 से। 15,000 15,000 और ये हो गया 30,000, और इस तरह से हमारी ये एंट्रीज कंप्लीट हो गए बच्चों। ठीक है बच्चों, नॉट एंट्रीज, एंट्री। नरेशन लिखना हो तो एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर बी शेयर ऑफ गुडविल इन द गेनिंग रेशियो ऑफ एंड सी, दैट इज 1:1। वैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 था वो भी एक्चुअली 16 जैसा ही है, वो अलग नहीं है, अलग केवल 14 है, एंड देन उसके जैसा क्वेश्चन है 17, या बल्कि हम कह सकते हैं उसके जैसा क्वेश्चन मिलेगा आपको 23। तो 17 थोड़ा अलग है, मगर 15 और 18 जो है वो 16 जैसे ही हैं और 13 जैसे ही हैं, यानी कि उन लाके 13, 16, 15 और 18 एक जैसे हैं, जिसमें से हमने 2 तो कर लिए। आइए हम बाकी 2 को डिस्कस करते हैं, 15 और 18 को। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 3 पार्टनर्स गिवन है, अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया, जिनका पुराना रेशियो है 3:2:1, और मनीषा रिटायर्ड हो गई है, यानी मिडिल पार्टनर जो है वो रिटायर हो चुका है, और उसके रिटायर होने पर फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई है ₹1,80,000, और अपर्णा और सोनिया का नया रेशियो है 3:2। अब देख लीजिए बच्चों, है नहीं क्वेश्चन 13 और 16 जैसी इंफॉर्मेशन। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन है, पार्टनर्स की फर्म की गुडविल गिवन है, और रिमेनिंग पार्टनर्स का जो है आपको नया रेशियो गिवन है। तो एंट्री तो बनाने से पहले आपको 2 काम फिर से वही करने पड़ेंगे, पार्टनर्स का गेन निकालना होगा और रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से गुडविल निकालनी होगी, और फिर रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से गुडविल को उनके गेनिंग रेशियो में उनसे ले लिया जाएगा, गेनिंग पार्टनर से। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारा जो पार्टनर है अपर्णा, उसका नया शेयर है 3/5, पुराना शेयर है 3/6। सोनिया का नया शेयर है 2/5, पुराना शेयर है 1/6। तो ये आ गया 3/30, ये आ गया 7/30, और गेनिंग रेशियो हो गया 3:7। क्लियर बच्चों? अब रही बात मनीषा की गुडविल। तो मनीषा के हिस्से की गुडविल होगी बच्चों 1,80,000 को उसके शेयर 2/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा 60,000। क्लियर? अब बना लेते हैं एंट्री। 60,000 को अपर्णा और सोनिया से लिया जाएगा और मनीषा को दे दिया जाएगा, और जब 3:7 में बांटोगे 60,000 को तो 18,000 और 42,000 आता है बच्चों। एंट्री बन जाएगी बच्चों अपर्णाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी नॉट मनीषाज, सोनियाज। मनीषा तो रिटायरिंग पार्टनर है, वो तो क्रेडिट होगी, बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर तो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करके जा रहा है, वो गेन थोड़ी कर रहा है जो डेबिट होगा, वो तो क्रेडिट होगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट्स वाई। तो अपर्णा और सोनिया को डेबिट कर देंगे 18,000 से और 42,000 से। ये मैंने 60,000 को बांटा है 3:7 के रेशियो में, आप करके देख लीजिएगा। 3 + 7 10 होता है, और 60,000 × 10 6,000, 6,000 × 3 होता है 18, और 6,000 × 7 होता है 42,000। क्लियर बच्चों?
इस तरह से ये हमारी एंट्री बन गई और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करने जा रहा हूं मैं बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो उसमें आपको 3 पार्टनर दिखे हैं, हैनी या हनी कह लीजिए आप, पम्मी कह लीजिए, और तीसरा पार्टनर है सनी। हनी, पम्मी और सनी जो है उनका रेशियो 3:2:1 है। गुडविल इस बार अपीयर कर रही है 60,000, तो ये आपकी ओल्ड गुडविल हो गई जो अपीयर कर रही है। और पम्मी जो है वो रिटायर हो गया जिसका हिस्सा 2/6 है, ये रिटायर हुआ है। और उसके रिटायर होने पर फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई है वो 84,000 है और ये पूरे फर्म की गुडविल है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बस एक चीज और आ गई है कि यहां पर पुराना रेशियो आपको, पुरानी गुडविल आपको दे रखी है, हाँ बाकी नया रेशियो भी दे रखा है हनी और सनी का 2:1। तो हनी एंड सनी का नया रेशियो 2:1 है, ध्यान रखिएगा। तो बस एक ही इंफॉर्मेशन एडिशनल है, बाकी तो क्वेश्चन 13, 15 और 16 जैसा ही है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अपने जो 2 काम एंट्रीज करने से पहले करने हैं वो हम अब भी करेंगे। पार्टनर्स का गेन निकालेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स का, रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल निकालेंगे वैल्यूड गुडविल में से। फिर इस बार एंट्रीज बनाएंगे, एंट्री नहीं क्योंकि 2 एंट्रीज बननी है, एक पुरानी गुडविल को खत्म करने की और एक नई गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री की जो गेनिंग रेशियो में की जाती है। रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 13, 15 और 16 में कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले निकालते हैं गेन एंड रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल। हनी का नया शेयर 2/3, पुराना 3/6, यानी आ जाएगा तो आपका आंसर निकल के 1/6। सनी का पुराना नया शेयर 1/3, पुराना 1/6, ये भी निकल कर आएगा 1/6, गेनिंग रेशियो आ गया 1:1। वैल्यूड गुडविल थी 84,000, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका हिस्सा 2/6 है, यानी वो आ जाएगा 28,000। किसी गुडविल है ये पम्मी की गुडविल है। मैं यहाँ पे फिलहाल पी लिख रहा हूँ पम्मी के लिए और हनी और सनी के लिए एच और एस लिख रहा हूँ। क्लियर बच्चों, इतना तो क्लियर ना बच्चों? तो आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 की जनरल एंट्रीज बना लेते हैं। सबसे पहले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। हनी डेबिट हो जाएगा, पम्मी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पुरानी गुडविल को जब राइट ऑफ किया जाता है तो सारे पार्टनर डेबिट होते हैं अपने ओल्ड रेशियो में। तो हनी, पम्मी और सनी तीनों डेबिट होंगे, तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और पुरानी गुडविल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पम्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सनीज कैपिटल अकाउंट, और इस तरह से ये तीनों डेबिट हो जाएंगे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। और याद रखिएगा ये वाला काम ओल्ड रेशियो में करना है। पुरानी गुडविल 60,000 है, ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो हनी डेबिट होगा 30,000 से, पम्मी डेबिट होगा 20,000 से और सनी डेबिट होगा 10,000 से। ये हो गई हमारी पुरानी गुडविल राइट ऑफ, और ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हुई है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा बच्चों, that this goodwill has been written off in the old ratio of the partners। अब बात करेंगे हम लोग आगे जाके वैल्यूड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री की। तो हम जानते हैं पम्मी के हिस्से की गुडविल 28,000 निकल कर आई थी और हनी और सनी का गेनिंग रेशियो इक्वल आया था। 28,000 को इक्वली बांटोगे 2 लोगों में तो वो दोनों 14,000 से डेबिट हो जाएंगे। तो जो सेकेंड एंट्री बनाई जाएगी वो बनेगी हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पम्मीज कैपिटल अकाउंट। 28,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा और ये दोनों डेबिट हो जाएंगे 14,000 ईच से। एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर पम्मीज शेयर ऑफ गुडविल इन द गेनिंग रेशियो ऑफ हनी विच इज हनी एंड सनी विच इज 1:1। क्लियर बच्चों, ये नरेशन बोली है मैंने। तो आइए बच्चों एक ऐसे केस के बारे में बात करते हैं जहां पर वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर डजंट मेक गेन और सेक्रीफाइस, ना ही वो गेन करता है ना ही वो सेक्रीफाइस करता है। ओल्ड पार्टनर मतलब रिमेनिंग पार्टनर, यानी कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर नाइदर मेकिंग एनी गेन नॉट मेकिंग एनी सेक्रीफाइस, दैट्स वाई उसको एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल में यूज ही नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि गुडविल के लिए क्रेडिट वो होगा जिसने सेक्रीफाइस किया, और आप जानते हैं रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही हुआ करता है।
और डेबिट वो करता है हुआ उसे करते हैं जो गेन करता है। अब रिमेनिंग पार्टनर ने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस, तो ना वो डेबिट होगा ना वो क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके लिए हम बात करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर नॉट 15, 17। अभी अब तक हम लोगों ने 13, 15, 16 और 18 कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 और इसके जैसे ही कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको ये बात और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अमन, बिमल और दीपक, अमन, बिमल एंड दीपक 3 पार्टनर्स हैं जिनका पुराना रेशियो जो है 235 है। फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई है, वैल्यूड गुडविल, वो है ₹37,500। और इन्होंने बताया कि अमन रिटायर हो गया है, जिसके रिटायरमेंट होने पर ही ये गुडविल वैल्यू करी गई थी। और बिमल और दीपक का, बिमल एंड दीपक का नया रेशियो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 13, 15 और 16, 18 जैसा ही क्वेश्चन है, बट इसमें अब चेंज क्या आएगा वही देखिएगा। अब आप यहाँ भी पुराना रेशियो गिवन है, यहाँ भी नया रेशियो गिवन है, यहाँ भी फर्म की गुडविल गिवन है, यहाँ भी एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो अब ये चेंज क्या आएगा, आइए देखते हैं। जब हम गेन निकालेंगे तो आपको चेंज अपने आप समझ आ जाएगा कि चेंज क्या आया। तो बिमल का जब आप गेन निकालेंगे तो उसका नया शेयर है हाफ, पुराना शेयर है 3/10, ये आ जाएगा बच्चों 2/10। और जब आप दीपक का गेन निकालना चाहेंगे तो उसका पुराना शेयर है 5/10 जो हाफ ही होता है और नया शेयर भी हाफ ही है, तो हाफ में से हाफ गया 0। यही बात मैं बताना चाह रहा था कि अब दीपक ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस, तो यानी केवल बिमल ही ऐसा है जो गेन कर रहा है। और जो दूसरा पार्टनर है अमन, वो तो रिटायर हो रहा है, उसे तो क्रेडिट करना ही करना है बिकॉज उसको तो उसके हिस्से गुडविल देनी ही देनी है जितनी भी निकल कर आएगी। और वो केवल बिमल देगा, दीपक नहीं देगा, और दीपक ना ही डेबिट होगा ना ही क्रेडिट होगा। तो आइए अमन की गुडविल निकाल लेते हैं, जो कि पूरे फर्म की थी 37,500, उसका हिस्सा था 2/10, ये आ जाएगा 7,500। अब ये 7,500 अमन को केवल और केवल बिमल देगा, दीपक कुछ नहीं देगा, क्योंकि गेन केवल एक ही आदमी कर रहा है तो गेनिंग रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा पैसा उससे ले लेंगे जितना भी रिटायरिंग पार्टनर को देना है। तो एंट्री बन जाएगी बच्चों, बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 7,500 और 7,500। क्लियर बच्चों? दीपक ना ही डेबिट हुआ ना ही क्रेडिट, क्योंकि ना ही उसने गेन किया ना ही उसने सेक्रीफाइस किया। बस यही डिफरेंस था, बाकी हार्ड नहीं है बल्कि इजी है ये तो, और भी है ना बच्चों। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 जैसा ही क्वेश्चन है बच्चों 21। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही क्वेश्चन है 21। यहां पर आपको 3 पार्टनर दे रखे हैं MNO, ओल्ड रेशियो है 3:1, गुडविल वैल्यू करी गई 60,000, ये फर्म की वैल्यूड गुडविल है जो कि आई है 60,000। एन रिटायर हो गया है और नया रेशियो ऑफ M&O इज इक्वल। आपसे कहा गया एंट्री पास करिए ऑन द रिटायरमेंट ऑफ N। तो N की रिटायरमेंट पे फर्म की गुडविल क्या वैल्यू की जाएगी वो तो बता ही रखा है, नया रेशियो फिर से दे रखा है, ओल्ड रेशियो आपके पास है, तो इन्फॉर्मेशन सारी वही है जो पहले जैसी है। अब इसमें क्या चेंज आएगा, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 को दिमाग में रख लीजिए, 21 बिल्कुल उसके जैसा है। ठीक है बच्चों, M का गेन निकालोगे तो उसका नया शेयर है हाफ, पुराना शेयर है 3/6, तो ये हो गया 0। O का गेन निकालोगे, नया शेयर है हाफ, पुराना 1/6, तो ये आ जाएगा 2/6। यानी केवल और केवल O ही है जो गेन कर रहा है, M कुछ नहीं कर रहा।
और एन के हिस्से ही गुडविल, जो रिटायर हो रहा है उससे हिस्से गुडविल तो निकालेंगे ही निकालेंगे। वो आएगा 2/6 इंटू 60,000, जो कि आ जाएगा 20,000। अब इसे 20,000 को केवल ओ ही एन को देगा, किसी गेनिंग रेशियो की जरूरत नहीं है। गेनिंग रेशियो की जरूरत तब पड़ती है जो कम से कम 2 लोग तो हों रेशियो निकालने के लिए, या तो एक ही आदमी गेन कर रहा है। तो जो इकलौता आदमी गेन कर रहा है वही पैसा देगा रिटायरिंग पार्टनर को। एम ना डेबिट होगा ना ही वो क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चों, एम जो है वो ना ही डेबिट होगा ना ही क्रेडिट होगा, तो केवल ओ से पैसा लेके एन को दे देंगे, बिकॉज ओ ही है जो गेन कर रहा है और एन ही है जो सेक्रीफाइस कर रहा है। वैसे भी रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस ही कर रहा होता है। 20-20 हज़ार से ये एंट्री बन जाएगी और ये एंट्री आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देगी। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री इज पास फॉर गुडविल एंड शेयर ऑफ गुडविल डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट ओनली एज ही इज द ओनली वन हु हैज मेड द गेन। कुछ ज़्यादा बड़ी नरेशन हो गई, शॉर्ट कर लीजिएगा। एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर एंड गुडविल डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट ओनली। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 जैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आइए अब उसको देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, यहां पर आपको 4 पार्टनर दे रखे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें 4 पुराने पार्टनर दे रखे हैं। अभी तक इनमें से 13 से लेकर अब तक हम कर रहे हैं। इनका रेशियो है 2:1:1। ABCD का जो रेशियो है वो 2:1:1 है, 2:1:2:1। और C रिटायर हो गया, यानी जिसका हिस्सा 2/6 है वो रिटायर हो गया। और फॉर्म की गुडविल जो है वो वैल्यू करेगा 1,80,000। और A, C, B और D का नया रेशियो 1:1:1 है। तो सिमिलर से ही इन्फॉर्मेशन है जैसी क्वेश्चन नंबर 21 में थी। जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं सारी इन्फॉर्मेशन सेम से ही है। बस एक क्वेश्चन ऐसा आया था जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो 18, जहां पुरानी गुडविल भी थी, वरना अभी तक पुरानी गुडविल किसी और क्वेश्चन में मिली भी नहीं है आप लोगों को, है ना बच्चों। और होती भी तो क्या कर लेते, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ भी तो करते, कोई नई चीज़ थोड़ी है ना बच्चों। तो आइए पहले वाला काम करते हैं, पहले गेन निकालने वाला काम करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से गुडविल निकालने वाला काम करते हैं, फिर बनाएंगे जर्नल एंट्री। तो गेन निकाला जाएगा ए का, बी का और डी का। ए का नया शेयर 1/3, बी का नया शेयर 1/3, डी का नया शेयर 1/3। ए का पुराना शेयर 2/6, बी का नया शेयर पुराना शेयर 1/6, डी का पुराना शेयर 1/6। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 1/6। तो गेन तो कौन कर रहे हैं, केवल बी और सी। तो गेनिंग रेशियो तो हम निकाल सकते हैं कम से कम, क्योंकि इस बार 2 लोग गेन कर रहे हैं। बट ए ना ही डेबिट होगा ना ही क्रेडिट, क्योंकि ना ही वो गेन कर रहा है ना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और जो सी के हिस्से की गुडविल है, क्योंकि हमारा गेन सेक्रीफाइस निकालने के बाद दूसरा काम हमेशा होता है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से गुडविल निकाल लो। तो उसके हिस्से गुडविल है यहाँ पर पूरे फर्म की गुडविल है 1,80,000 इंटू उसका हिस्सा है 2/6, जो कि आ जाएगा 60,000। अब ये 60,000 उसको बी और डी देंगे अपने गेनिंग रेशियो में, जो कि है इक्वल। एंट्री आप जानते हैं बच्चों क्या बन जाएगी, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करके जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो एंट्री बन जाएगी बच्चों, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बी और डी तो डेबिट हो जाएंगे, सी क्रेडिट हो जाएगा। सी का हिस्सा है 60,000, जो कि लिया जाएगा बी और डी से उनके गेनिंग रेशियो में, जो कि है इक्वल, यानी 30,000 ये दोनों दे देंगे। ए ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, बिकॉज ना ही वो गेन कर रहा है ना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जहां पर रिमेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस करता है। सारे नहीं, कोई एक। सारे ही सेक्रीफाइस करेंगे तो गेन कौन करेगा। तो रिटायरिंग पार्टनर तो होता ही है बच्चों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मगर रिमेनिंग पार्टनर भी कभी कभार सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बन जाते हैं। तो ऐसे में उनको भी हमें क्रेडिट करना होगा अलॉन्ग विद द रिटायरिंग पार्टनर। जितने अमाउंट से वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर को फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उन्हें क्रेडिट कर दीजिएगा अलॉन्ग विद द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है बच्चों, और टोटल अमाउंट डेबिट कर दिया जाएगा इन द गेनिंग रेशियो ऑफ द अदर रिमेनिंग पार्टनर्स जो गेन ही कर रहे हैं। मेरी बात आपको और अच्छे तरह समझ में आएगी जब हम क्वेश्चन नंबर
14 करेंगे जो अभी तक हमने रोक रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से है बच्चों कि आपको 4 पार्टनर दे रखे हैं PQRS, जिनका रेशियो है 5, 3, 1, 1। 1 जनवरी को S रिटायर हो गया फर्म से, तो S तो हो गया रिटायर। ठीक है बच्चों, फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई 4,20,000। एस का हिस्सा 1/10 है, तो मैं इस बार पहले काम यही कर देता हूं कि एस के हिस्से गुडविल बता देता हूं, 42,000 आएगी। बाद में क्या निकालना अभी निकाल लेते हैं, है ना बच्चों। हाँ, और PQR का नया रेशियो है 4, 3, 3। तो गेनिंग रेशियो तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए गेन निकालना पड़ेगा, तभी हम गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और क्वेश्चन में वही मांगी गई है, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। ठीक है, तो आइए निकालते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा P का, Q का और R का। S तो हो गया रिटायर बेचारा। P का नया शेयर है 4/10, Q का नया शेयर है 3/10, R का नया शेयर है 3/10। P का पुराना है 5/10, Q का नया है पुराना है 3/10, R का नया है पुराना था 1/10। नया पुराना नया पुराना नया पुराना। S का जरूरत ही नहीं है, S का तो जो भी शेयर है पुराना शेयर है, नया शेयर तो कुछ है ही नहीं, वो तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है। तो देखिए बच्चों, यहां फॉर अ चेंज P का गेन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब P गेन नहीं सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये गुडविल के लिए डेबिट तो नहीं होगा मगर क्रेडिट जरूर होगा, बिकॉज ही इज ऑल्सो मेकिंग सेक्रीफाइस जस्ट लाइक आवर रिटायरिंग पार्टनर। तो इसे भी कंपनसेट किया जाएगा बाय द गेनिंग पार्टनर या पार्टनर्स। आगे देख लेते हैं। अब क्यों बेचारा तो ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस, तो ये तो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 17 में सीखा ही मुझसे, क्वेश्चन नंबर 21 में सीखा, 22 में भी सीखा। ठीक है बच्चों, तो क्यों तो ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, बिकॉज ना वो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस, मगर हमारे आर भाई साहब जो हैं वो तो गेन कर रहे हैं। तो इस बार आर का बर्डन बहुत बढ़ गया। आर को पैसा एस को भी देना पड़ेगा जो रिटायर हो रहा है, और साथ साथ पी को भी देना पड़ेगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है। एस का पैसा तो हमने निकाल लिया था 42,000, पी का पैसा भी कुछ इसी तरह पे निकलेगा। इसके सेक्रीफाइस को फॉर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी आ जाएगा 42,000। यानी 42,000 एस लेगा क्योंकि वो रिटायर हो रहा है और उसके हिस्से की गुडविल 42,000 ही निकल कर आई। 42,000 ही पी लेगा क्योंकि पी भी सेक्रीफाइस कर रहा है इंस्टेड ऑफ गेन, तो वो भी क्रेडिट किया जाएगा, और लकीली उसका अमाउंट भी 42,000 ही आया है, क्योंकि जितना सेक्रीफाइस रिटायरिंग पार्टनर कर रहा है उतना ही सेक्रीफाइस पी भी कर रहा है। दोनों का सेक्रीफाइस 1/10 1/10 है। रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को उसका सेक्रीफाइस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। और पी का सेक्रीफाइस भी 1/10 है, तो ये भी 42,000 होगा। और अंडरस्टूड है, ये पैसा उसको केवल गेनिंग पार्टनर ही देगा, और जो कि है आर। क्यों ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। तो मैं समझ रहा हूं बच्चों कि आप लोगों ने जो इसकी जर्नल एंट्री है वो दिमाग में बना ली है। आइए अब इसको जरा अपने बोर्ड पे बना लेते हैं, या आप अपनी अपनी कॉपीज में बना लेते हैं। एंट्री बन जाएगी बच्चों, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू एसएस कैपिटल अकाउंट। $42,000 एंड 84,000। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल। ठीक है, एंड पी एंड एस आर क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइस एंड आर इज डेबिटेड बिकॉज ऑफ हिज गेन। अगर आप ऐसा भी स्टेटमेंट लिख देंगे कोई नंबर नहीं काटेगा, जो आप कर रहे हो वही तो लिख रहे हो, तो स्टेटमेंट वही होना चाहिए जो आप कर रहे हो। ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ समझना है तो इतना तो लिख ही सकते हो, एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ एस। ठीक है, एंड पी इज क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ हिज सेक्रीफाइस। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट क्लैरिफाई करने के लिए होनी चाहिए, नरेशन क्लियर होना जरूर चाहिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 ये था क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी बच्चों 14 भी हो गया। तो हमने बच्चों देखिए जो है 14 भी कर लिया है, 15 भी कर लिया है, 16 भी, 17 भी, 18 भी, 19 20 में रुकवाए हैं बिकॉज वो हिडन गुडविल के हैं, उसको मैं अलग टॉपिक में लेके चलूंगा अलग वीडियो में। हमने 21 22 भी कर लिए हैं, और गुडविल क्वेश्चन इस बुक में क्वेश्चन नंबर 23 तक है। तो बस 23वां क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आप लोगों से इस वीडियो के अंदर, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। और 23वां क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 जैसा है। ठीक है बच्चों, तो वी आर डूइंग
नाउ क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस तरह से है बच्चों की ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 6, 5, 4। कैपिटल दे रखी है इनकी 1,80,000 और 60,000। वो अलग बात है, ये किसी काम नहीं आएंगी, याद रखिएगा बच्चों। क्यों नहीं आएंगी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा दूंगा अभी। ए रिटायर हो गया जिसका हिस्सा है 6/15 और नया रेशियो बी और सी का है 1:4। तो बी और सी का नया रेशियो है 1:4 और फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई है वो 1,80,000 है। तो यहां भी मैं एक ही गुडविल पहले ही निकाल लेता हूं, 6/15 करेंगे तो 72,000 आ जाएगा, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो क्रेडिट होना ही होना होता है और उसका सेक्रीफाइस हमें पता होता है, बिकॉज जो उसका पुराना शेयर है वही उसका सेक्रीफाइस होता है। तो क्यों ना बाकियों का गेन वगैरह निकालने से पहले एटलीस्ट रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल तो निकाल ही ली जाए। तो ये आ गई 72,000। अब निकालते हैं बी और सी का गेन और देन उनका गेनिंग रेशियो। बी का नया शेयर है 1/5 और पुराना शेयर है 5/15। कितना भी कर लीजिए माइनस में ही आएगा, ये आएगा माइनस का 2/15, यानी बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ए तो सेक्रीफाइस कर ही रहा था क्योंकि वो तो रिटायर हो गया, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बी ए को कंपनसेट नहीं करेगा बल्कि बी को भी कंपनसेट किया जाएगा। अब करेगा कौन? देखिए ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अंडरस्टूड है सी ही गेन कर रहा होगा। आप देख लीजिएगा 8/15 आ जाएगा ये, और ये गेन ही कर रहा है। तो हमें ये तो पता है कि ए को 72,000 देने हैं, बी को कितना देना है? बहुत आसान है बच्चों, जो भी फर्म की गुडविल है उसको उसके सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1,80,000 का 2/15 निकालेंगे तो 24,000 आ जाएगा। 24,000 बी को दिया जाएगा, 72,000 ए को दिया जाएगा। देने वाला तो एक ही है सी, तो अंडरस्टूड है सी कितना पैसा देगा टोटल? 96,000। 72,000 ए को क्योंकि वो रिटायर हो रहा है और रिटायरिंग पार्टनर तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता ही है, और 24,000 बी को क्योंकि बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। आइए अब बना लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो देखिए बच्चों, एंट्री बन गई सी टू ए टू बी। फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ए तो रिटायर हो रहा है, वो तो क्रेडिट होना ही होना था। टू बी इज कैपिटल अकाउंट, वो रिमेनिंग पार्टनर होने के बावजूद भी क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका अमाउंट आया था 24,000, ए का तो आया था 72,000 और टोटल 96,000 सी से लेके दे दिया जाएगा ए और बी को। एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल ऑन एज रिटायरमेंट एंड बी इज कंपनसेटेड बाय सी बिकॉज ऑफ हिज सेक्रीफाइस। दिस इज द नरेशन। जो कर रहे हैं वही लिख क्या करिए बच्चों, कभी आपको कोई गलत नहीं कहेगा नरेशन में। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हिडन गुडविल इसमें रह गया है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एज अ सेपरेट टॉपिक। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिस्कस किए हैं 13 से लेकर 23 तक, जिसमें 19 और 20 नहीं हुए हैं। आपको मैं थोड़ा एक रेंज बता देता हूँ ताकि जब प्रैक्टिस करें दोबारा तो ध्यान रखेंगे। 13, 15, 16 और 18 ये 4 क्वेश्चन एक कैटेगरी के हैं, सही है बच्चों। 17, 21 और 22 ये 3 क्वेश्चन दूसरी कैटेगरी के हैं, और क्वेश्चन 14 और 23 ये 2 क्वेश्चन तीसरी कैटेगरी के हैं। मैंने इस तरह से ये 3 कैटेगरीज में क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, लेकिन करे एक ही वीडियो में है। ठीक है बच्चों, तो आप भी, ये सबसे नॉर्मल है, यहाँ सारे रिमेनिंग पार्टनर गेन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रिमेनिंग पार्टनर या एक से ज़्यादा रिमेनिंग पार्टनर ना गेन कर रहे हैं ना सेक्रीफाइस। ठीक है, और यहाँ पर एक रिमेनिंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस भी कर रहा है। तो 3 सिचुएशंस हो गई बच्चों फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ओल्ड गुडविल केवल अभी तक क्वेश्चन नंबर 18 में आई थी, तो बस हमने एक एंट्री और पास करी थी, सारे पार्टनर को डेबिट कर दिया था, गुडविल को क्रेडिट कर दिया था इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर बच्चों, थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो है वो समझ में आया होगा ये कंसेप्ट, एंड आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के नॉट ओनली द क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, आप किसी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। कंसेप्ट समझना चाहिए, क्वेश्चन तो जरिया होते हैं कंसेप्ट को समझने का। थैंक यू बच्चों।